मैं आपको फिर से चेतावनी देना चाहता हूं। जो आपने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पे ठहाके लगाए, जो आपने कहा कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की कहानी झूठी है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको माफी तो मांगनी होगी। भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। भाजपा के दूसरे नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। कहा है कि अरेस्ट करने लगभग 50 जवान आए थे। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं विशाल राजपूत और आप देख रहे हैं अखबार। आइए बताते हैं अब आपको क्या है पूरा मामला। तेजिंदर बग्गा पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था और समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की थी। शिकायत की थी कि आम आदमी पार्टी के नेता सनी सिंह ने 4 अप्रैल को पंजाब के मोहाली में बग्गा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा ली गई थी। बीच में दबिश देने पंजाब पुलिस दिल्ली भी आई थी, लेकिन दावा किया था कि बग्गा नहीं मिली। बग्गा का जवाब आया था, कहा था कि पंजाब पुलिस ने उन्हें मामले की कोई सूचना नहीं दी थी, वो लखनऊ में बैठे हुए थे, ऐसा उन्होंने बताया। खबरों के मुताबिक बग्गा ने केजरीवाल पर सत्ता के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया था। देखिए उनका एक वायरल वीडियो। हाँ जी केजरीवाल जी, कर लिया एफआईआर, मिल गया चैन। अब मैं आपको कह रहा हूं, एक नहीं 100 एफआईआर। आप नई सत्ता है, जितना दुरुपयोग कर सकते हो करो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, घमंड तो रावण का नहीं रहा था, आपका भी नहीं रहेगा। मैं आपको फिर से चेतावनी देना चाहता हूं। जो आपने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पे ठहाके लगाए, जो आपने कहा कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की कहानी झूठी है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको माफी तो मांगनी होगी। और भारतीय जनता युवा मोर्चा आपको तब तक चैन से जीने नहीं देगा जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे। आपको माफी मांगनी होगी, नहीं तो तब तक हमारे प्रदर्शन जो है, हमारे प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। आपने कश्मीरी पंडितों के जो सबसे बड़े नरसंहार थे, उसका मजाक उड़ाया है। आज देश की आजादी के बाद पहला ऐसा सबसे बड़ा नरसंहार जिसमें 5 लाख हिंदुओं को अपने घर से विस्थापित होना पड़ा, और आप कहते हैं उनकी कहानी झूठी है। ये घमंड एक बारी कांग्रेस सरकार में भी आ गया था और उन्होंने 2007 में एक हलफनामा डाल के कहा था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। आज वो पार्टी अपना अस्तित्व तलाश रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा घमंड में मत आइए। जो पार्टी कभी सत्ता में 400 सीटें लेके रहती थी, जब उन्होंने कहा कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं ने उनका अस्तित्व खत्म कर दिया। इसलिए आज आपने कहा है कि देश के जो सबसे बड़े हिंदुओं का नरसंहार हुआ वो झूठा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, माफी मांग लीजिए, नहीं तो आपका भी अस्तित्व खत्म होते समय नहीं लगेगा। धारा एक क्या है? तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ 153A धर्म, जाति, स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 505 बयान, अफवाह या रिपोर्ट प्रकाशित या प्रसारित करना और 506 आपराधिक धमकी जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। बग्गा क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? उनके ट्वीट का जिक्र करते हैं जो उन्होंने अपने प्रोफाइल पर पिन किया हुआ है। लिखा है, अरविंद केजरीवाल, अगर तुम्हें लगता है कि झूठे केस करके डरा लोगे तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। जितनी ताकत है ना, उतने केस दर्ज कर, फिर भी तुम्हारी पोल इसी तरीके से खोलता रहूंगा। आपको बता देते हैं, चुनाव हार गए थे बग्गा। वकील प्रशांत भूषण पर हमला करने के बाद बग्गा चर्चा में आए थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए, कुछ दिनों बाद भाजपा से जुड़ गए। साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में हरिनगर विधानसभा सीट से पर्चा भरा, चुनाव लड़ा, वोट मिले 37,672। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमारी डिल्लो को 57,852 वोट मिले थे। बग्गा की इसमें हार हो गई। छत्तीसगढ़ में भी लपेट दिए गए थे। हाँ, इस समय बग्गा पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। कांकेर जिले के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पंकज वाधवानी ने बग्गा के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था। साथ में ट्वीट भी किया था कि भाजपा के गैर संस्कारी नेताओं की अपमानजनक टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें, बग्गा ही नहीं, कुमार विश्वास के घर भी पहुंच चुकी है पंजाब पुलिस। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास के गाजियाबाद स्थित घर पर
20 अप्रैल को पंजाब पुलिस पहुंची थी। कुमार विश्वास ने खुद इसकी जानकारी दी थी। एक ट्वीट में उन्होंने अपने घर पहुंचे पंजाब पुलिस के कुछ जवानों की तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा था, सुबह सुबह पंजाब पुलिस मेरे द्वार पर पधारी है। एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को आग्रह कर रहा हूं कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों को दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो, वो एक दिन तुम्हें व पंजाब को भी धोखा देगा। देश मेरी चेतावनी याद रखेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहे अखबार।